यार मैंने ट्रिप प्लान तो कर लिया है बट मेरे बजट से बाहर जा रहा है। कैसे मैनेज होगा? पूरी फैमिली साथ में जा रही है, सबकी सेफ्टी का ध्यान कैसे रख पाऊंगा? सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है और 2 दिन में पूरा शहर कैसे घूमूंगा? क्या आपके मन में भी यही सब सवाल आते हैं जब भी आपको ट्रिप प्लान करते हैं, या इन सवालों के डर से आप कोई ट्रिप प्लान आउट ही नहीं करते हो? तो टेंशन ना लो यार, मैं आपके लिए लाया हूँ माई टूर गाइड सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी जगह को कैसे मिनिमम टाइम और मिनिमम बजट में घूम सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑन ट्रैवल लॉन्ग डेव। और ये सीरीज होगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड, जो मेरे को उन जगहों पर जाकर मिला। और अगर आप भी उन जगहों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम वाराणसी का 2 डेज 1 नाइट ट्रिप प्लान आउट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 चीजें। फर्स्ट, geographical location and history of Varanasi. Second, how to reach Varanasi. Third, hotels in Varanasi. Fourth, itinerary for Varanasi. And fifth में मैं आपको बताऊंगा 5 प्रो टिप्स जो आपको वाराणसी जाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपके थ्रू जल्दी से वाराणसी की लोकेशन समझ लेते हैं। वाराणसी, जिसको बनारस और काशी भी कहा जाता है, यह पड़ता है इंडिया के नॉर्थन पार्ट में और उत्तर प्रदेश के साउथर्न ईस्ट पार्ट में। उत्तर प्रदेश एक लौता ऐसा शहर है जो 9 स्टेट और 1 कंट्री से जुड़ा हुआ है। वाराणसी गंगा के लेफ्ट साइड में बसा हुआ है और हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है। वाराणसी इतिहास का सबसे पुराना शहर है जो गंगा किनारे आज भी बसा हुआ है। वाराणसी सदियों से एक वैदिक धर्म और विचारों वाला शहर रहा है। यह अपने मुलिन, सिल्क फैब्रिक, परफ्यूम, आइवरी वर्क और स्कल्पचर्स के लिए मशहूर रहा है। वाराणसी में लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था और इसी वजह से यह बुद्धिस्ट धर्म के 4 तीर्थ स्थल में से एक है। धीरे धीरे शहर गंगा किनारे बसता गया और तभी 1194 में मुगल एम्पायर के आते ही यह शहर बिखर गया। बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया और शहर बर्बाद कर दिया गया। 16वीं सेंचुरी में अकबर ने आकर मुगल्स के इस अत्याचार पर रोक लगाई और 17वीं सेंचुरी तक मराठास ने वाराणसी को पुनर्जन्म दिया। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने वाराणसी को वापस कमर्शियल एंड रिलीजियस सेंटर बनाया और 1910 में ब्रिटिशर्स ने वाराणसी को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया, जिसमें रामनगर, जो कि गंगा के दूसरी तरफ है, उसको वाराणसी का हेडक्वार्टर्स बनाया। इसी के साथ 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का भाग बना। वाराणसी में साल भर टेम्परेचर गर्म रहता है, जिसमें अप्रैल टू जून हॉट सीजन होते हैं, जिसका एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हॉटेस्ट मंथ होता है मई, जिसमें एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठंडे सीजन होते हैं दिसंबर टू फेब में, जिसमें एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। कूलेस्ट मंथ होता है जनवरी, जिसमें 10 टू 23 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है। मिड ऑफ जून टू एंड ऑफ सितंबर बारिश का मौसम रहता है, जिसमें 32% ऑफ बारिश होने की चांसेस हमेशा रहती हैं। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट वाराणसी इज बिटवीन नवंबर टू फरवरी। अब बात करते हैं हाउ टू रीच वाराणसी। वाराणसी आप फ्लाइट, बस या ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं so the nearest airport to Varanasi is लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जहां पर आपको दिल्ली टू वाराणसी की फ्लाइट्स 5000 टू 10,000 के बीच में मिल जाएंगी। एयरपोर्ट टू वाराणसी जाने के लिए आपको कैब या रिक्शा करना पड़ेगा, जो आपको 1000 टू 1500 तक कॉस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो दिल्ली टू वाराणसी आपको 400 टू 2200 तक टिकट्स मिल जाएंगे, जिसमें 400 नॉन एसी स्लीपर क्लास होगा और 2200 राजधानी। प्लस रेलवे स्टेशन टू वाराणसी तक आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, जो आपको 150 टू 200 तक कॉस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं बसेस की। बसेस आपको दिल्ली टू वाराणसी 800 टू 1500 तक मिल जाएंगी, जो कि एसी बसेस होंगी। एंड अगेन बस स्टैंड टू वाराणसी सिटी तक आपको ऑटो या रिक्शा करना पड़ेगा, जो आपको 150 टू 200 तक कॉस्ट कर सकता है। बात करते हैं स्टे की। स्टे में आपको हॉस्टल्स और होटल्स दोनों मिल जाएंगे। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 300 टू 600 कॉस्ट कर सकता है। अगर आप होटल लेते हैं तो 1000 टू 2000 तक आपको आराम से एक अच्छा कमरा मिल जाएगा। पर यह डिपेंड करता है कि आप रूम कब बुक कर रहे हैं और किस जगह पे बुक कर रहे हैं। आप घाट के किनारे बुक करेंगे या फिर आप सिटी में बुक करेंगे। चलिए, तो अब आप वाराणसी में 2 दिन क्या करेंगे उसकी एक आइटनरी बना लेते हैं। तो वाराणसी आइटनरी बनाने के लिए मैंने बनाया एक वाराणसी टूर मैप, जिसमें मैंने केवल प्लेसेस टू विजिट मार्क करी हैं। तो इस मैप के थ्रू आपको वाराणसी समझने और घूमने में आसानी होगी। तो मैं जल्दी से इस मैप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है वाराणसी का बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन, जो कि दोनों आमने सामने हैं। ये है गोडावला चौक, जिसके चारों तरफ मार्केट और खाने पीने की जगहें हैं। गोडावली से आप सीधे चलेंगे तो आ जाते हैं गंगा किनारे के घाट। गंगा किनारे बहुत से घाट हैं, जिनमें से प्रसिद्ध है मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, केदार घाट, हनुमान घाट, तुलसी घाट, अस्सी घाट। अब चलते हैं मैप के नीचे वाले हिस्से में, जिसमें आप देखेंगे BHU लंका रोड, जिसके आसपास है श्री दुर्गा टेम्पल,
तुलसी मानस टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रामनगर फोर्ट। तो मैंने वाराणसी की ट्रिप को 2 डेज में बांटा है, जिसमें डे 1 में हम मैप के ऊपर वाला हिस्सा कवर करेंगे और डे 2 में मैप के नीचे वाला हिस्सा कवर करेंगे। तो चलिए अब अपनी डे 1 की आइटनरी शुरू करते हैं। तो दिल्ली से ट्रेन या बसेस दोपहर के 3 बजे से शाम के 7-8 बजे तक चलती है, जो 12 से 13 घंटे में आपको वाराणसी पहुंचा देंगी। तो आप अगले दिन सुबह 7 या 8 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने। अब आपको वहाँ से जाना है गोडावला चौक। गोडावला चौक तक आप ऑटो या रिक्शा तक जा सकते हैं, जो कि 150 to 200 रुपीज़ के अराउंड लेते हैं। गोडावला चौक से वाराणसी लेन शुरू होती है, जो थ्रू आउट मार्केट से भरी हुई है। अगर आपको सिटी में होटल लेना है तो गोडावला चौक के आसपास लीजिएगा, और अगर आपको घाट के पास लेना है तो दशाश्वमेध घाट के पास आप होटल ले सकते हैं। तो 9 बजे तक आप लोग होटल पहुँच जाएंगे। होटल अगर आपने घाट के पास लिया है तो सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगाइएगा और वापस होटल जाकर तैयार हो जाइए। 10 बजे तक आपको होटल से निकलना होगा। ब्रेकफास्ट आप होटल में भी कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में पूरी सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो केवल सुबह के टाइम मिलती है। 11 बजे तक आप पहुंच जाइए गोडावला चौक। गोडावला चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जाइए गिरजाघर क्रॉसिंग, और वहां से आपको जाना होगा बिनियाबाग क्रॉसिंग, जो कि 400 to 500 मीटर दूर है। वहां तक के लिए आप रिक्शा ले सकते हैं, जो कि आपसे 10 to 20 रुपीज़ चार्ज कर सकता है। बिनियाबाग क्रॉसिंग से आप लोग शेयरिंग ऑटो लेंगे पांडेपुर चौक तक, जो कि 15 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है, और पांडेपुर चौक से सारनाथ तक, जो कि 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है। 12 बजे तक आप लोग पहुंच जाएंगे सारनाथ। सारनाथ में ऑटो आपको उतारेगा चौखंडी स्तूपा के सामने, और सारनाथ में आप घूम सकते हैं चौखंडी स्तूपा, थाई टेम्पल, धमिक स्तूपा, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, माँ बौद्धिस्ट सोसाइटी टेम्पल, तिब्बतन टेम्पल। सभी एक लाइन में है, तो आपको घूमने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए। पूरा सारनाथ घूमने में आपको लगभग 3 घंटे लग सकते हैं। तो लगभग 3 बजे तक आप सारनाथ घूम लेंगे, और फिर आपको वापस ऑटो लेना है पांडेपुर चौक तक के लिए, पांडेपुर चौक से बिनियाबाग तक के लिए, और बिनियाबाग से गिरजाघर क्रॉसिंग वापस आना है। आप मैक्सिमम 4 बजे तक गिरजाघर क्रॉसिंग वापस आ जाएंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे गोडावली चौक के लिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा काशी चाट भंडार, जहाँ की चाट पूरे वाराणसी में फेमस है, और यहाँ की टमाटर चाट जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद गोडावला चौक पे आप आके पिए बादल ठंडाई की ठंडाई या फिर लस्सी, और उसी के साथ शुरुआत कीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर की। अब विश्वनाथ मंदिर आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप गोदावली चौक से सीधा चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट मिलेगा। उसके अंदर लगभग 200 मीटर चलने के बाद आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख जाएगा। या फिर आप मंदिर घाट से जा सकते हैं, जिसके लिए आपको दशाश्वमेध घाट से बोट लेनी पड़ेगी, जो आपको मणिकर्णिका घाट पर छोड़ेगी, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का दूसरे गेट की एंट्री होती है। मंदिर घूमने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। मंदिर बहुत ही शानदार और बहुत बड़ा है। मैं सजेस्ट करूंगा मंदिर घूमने के बाद आप थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ी पर बैठिए और गंगा जी के नज़ारों का आनंद लीजिए। मंदिर घूमते घूमते आपको शाम के 6 से 7 बज जाएंगे। उसके बाद आप जाइए दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ पर शाम के 7 बजे से आरती शुरू हो जाती है। आरती के बाद आप चाहे तो बोट से ही जा सकते हैं अस्सी घाट पे, जहाँ आप डिनर कर सकते हैं विजिटेरिया वाटिका पे, नहीं तो आप दशाश्वमेध घाट या फिर होटल में भी डिनर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपकी डे 1 की आइटनरी खत्म होती है। अपना होटल में जाके आराम कीजिए और दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाइए। तो डे 2 की आइटनरी शुरू होती है सुबह के 5 बजे से। आपको सुबह निकलना है बोट राइड के लिए और जाना है तुलसी घाट पर। तुलसी घाट पर आप देखेंगे अखाड़ा। ध्यान रखिएगा, अखाड़ा केवल ट्यूसडे और सैटरडे को ही खुला रहता है। अब तुलसी घाट से आप निकलेंगे रिक्शा या ऑटो लेकर, सीधा पहुंचेंगे गुरु रविदास गेट पर, जो कि है BHU लंका रोड पर। अस्सी घाट से यहाँ तक के ऑटो या रिक्शा आपसे लेकर 10 रुपए। अब अगर आपको मॉर्निंग राइड नहीं लेनी है या फिर अखाड़ा नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सीधा दशाश्वमेध घाट से भी ऑटो लेकर गुरु रविदास गेट तक आ सकते हैं। अब इस गेट के ठीक सामने कॉर्नर पे आपको मिलेगी चाची कचौड़ी शॉप, जहाँ पर आप भरपेट पूरी सब्जी और जलेबी का नाश्ता कर सकते हैं। फिर थोड़ा पैदल चलकर आपको दिखेगा संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ पर आप हनुमान जी और राम जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में सुबह के टाइम भजन और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आप चाहे तो थोड़ी देर वहाँ बैठिए और आराम से पाठ का आनंद उठाइए। उसके बाद आप जाएंगे तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर हनुमान मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, तो आप चाहे तो रिक्शा भी ले सकते हैं। और तुलसी मानस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जाएंगे दुर्गा मंदिर, जो कि केवल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दुर्गा मंदिर से आप चाहे तो वीवर्स विलेज जा सकते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बनारस साड़ी की बुनाई। नहीं तो आप जा सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आपको वापस गुरु रविदास गेट पर आना पड़ेगा, और वहाँ से ऑटो आपको BHU यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ देगा, जिसको लंका चौक भी कहते हैं। और वहाँ से आप जा सकते हैं रामनगर फोर्ट। लंका चौक से रामनगर फोर्ट तक ऑटो आपसे लेगा 15 रुपए पर पर्सन। तीनों मंदिर घूमने में आपको लगभग लग सकते हैं 1 से 1.5 घंटा। हो सके तो वीवर्स विलेज या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से कोई एक जगह जाइएगा, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और रामनगर फोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो रामनगर फोर्ट घूमते घूमते आपको दोपहर के 2 से 3 बज सकते हैं। रामनगर फोर्ट घूमने के बाद आपको वापस पहुंचना है लंका चौक, और लंका चौक से गोडावला चौक। अब गोडावली चौक से आपको जाना है राजा कटरा चौक।
तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और वाराणसी की गलियों का टेस्ट चखना चाहते हैं तो राजा कटरा चौक जरूर चाहिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगी चाट गली, राम भंडार, चूर मटर, बाटी चौखा, कचौड़ी गली, मलाइयो, ब्लू लस्सी शॉप, राजेंद्र चौरसिया पान और लक्ष्मण चाय वाला। अब यहाँ पर खाने पीने के बाद आपको बच सकते हैं 5 से 6, जिसके बाद आप जाएंगे होटल, अपना सामान लेंगे और सीधा जाएंगे बस स्टैंड, जहाँ से आप पकड़ेंगे बस या ट्रेन और सीधे पहुँच जाएंगे अपने घर। तो ट्रेन या बस की बुकिंग शाम के 6 से 8 के बजे के बीच में रखिएगा, जिससे आप अगले दिन की सुबह अपने घर पर हों। अब इस 2 डेज आइटनरी मैंने काफ़ी जगह छोड़ दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप घूमने के चक्कर में अपना एंजॉयमेंट खराब कर दें। तो चाहे कम जगह घूमें पर मज़े से घूमें। तो इसी के साथ कंप्लीट हो हमारे 2 डेज आइटनरी प्लान। अब बात करते हैं 5 प्रो टिप्स की जो आपको वाराणसी में ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट के टिकट्स और होटल्स एडवांस में बुक कीजिएगा, वरना पीक सीजन में आपको वहाँ जाने के बाद रेट बहुत महंगे मिल सकते हैं। 2, होटल्स हो सके तो गंगा घाट पे लीजिएगा। वहाँ 2 फायदे होंगे, एक तो आप गंगा जी कभी भी नहा सकते हैं और दूसरा वहाँ के मॉर्निंग और इवनिंग व्यूज बहुत सुंदर होते हैं। बट अगर लगेज ज़्यादा है तो होटल फ़ोन करके किसी को बाहर बुला लीजिएगा, क्योंकि घाट पे जाने के लिए आपको काफ़ी वॉक करना पड़ता है। नंबर 3, लोकल में घूमने के लिए आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बुक कर सकते हैं, वरना ओला और रैपिडो दोनों वहाँ अवेलेबल है। नंबर 4, बोट राइड हो सके तो होटल से बुक कर लीजिएगा, वहाँ आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर आप घाट पे जाके खुद बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर स्पैम होने के बहुत चांसेस हैं। बोट राइड्स के लिए आप होटल से बुक करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ आपको फिक्स्ड और अच्छा प्लान मिलेगा। इवनिंग बोट राइड के लिए आप शेयरिंग में बुक कर सकते हैं और सुबह के लिए आपको अकेले बुक करनी पड़ेगी। घाट पे खुद जाकर बार्गेन करेंगे तो आपके साथ स्पैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल और गंगा आरती और इवनिंग राइड के लिए एक बोट बुक कीजिएगा तो आपको कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। और घाट की तरफ से अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको लाइन छोटी मिलेगी, प्रसाद चप्पल रखने की जगह आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी। एट लास्ट अपने साथ सनस्क्रीन, लिप बाम और गॉगल जरूर रखिएगा, कि वहाँ पर बहुत तेज धूप पड़ती है। So the total cost for the 2 days 1 night trip to Varanasi is both way transport via train 800 to 1200, hostels 300 to 400, food 600 to 1000, local travel via shared auto 300 to 500, boat rides morning personal 500, evening shared 300. So the total cost for the 2 days 1 night trip to Varanasi could be around 4000. तो देर किस बात की, जल्दी से वाराणसी की अपनी बुकिंग कीजिए, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वाराणसी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस सीरीज को और बेहतरीन बनाने के लिए अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे ज़रूर दीजिएगा। सो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक देखते रहिए ट्रैवल ऑन देव, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एस्केप, एक्सप्लोर एंड लर्न।